आपको बता दें कि किश्तवाड़ और उधमपुर में आतंकी भी मारे गए हैं। और इस बीच ये तस्वीरें जम्मू से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर, फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें हैं? आज देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय अपने विजिट पे जम्मू पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं लोक निवास भवन के बाहर मौजूद हूं, जहां पे कुछ ही पलों के बाद गृह मंत्री जो है यहां पहुंच जाएंगे और आज वो यहां लोक निवास भवन में ही रहेंगे और कल उनका प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर के इलाकों में जाने का है और वहां पे जवानों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इस वक्त हालात है जम्मू कश्मीर में, उसका जायजा भी शाम के वक्त लिया जाना है और कई अहम मीटिंग्स भी उनकी कल जो है वो शेड्यूल्ड है। तो ऐसे में अभी गृह मंत्री जो है जम्मू पहुंचे हैं और ये उनका जो विजिट है 3 दिवसीय बहुत अहम इसलिए भी रहने वाला है कि कल जहां वो बॉर्डर पे जवानों की हौसला अफजाई करेंगे और हाल ही में जो सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जो एंटी टेरर ऑपरेशन जो जम्मू संभाग में चलाए गए और उसमें कई जो टॉप कमांडर हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढेर किया गया है। उस सफलता पे भी जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से बधाई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाएगी और आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, क्योंकि अभी भी पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू संभाग के कई इलाकों में छिपे बैठे हैं हाइड आउट बना के। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता भी हासिल हुई, कई हाइड आउट जो है, चाहे वो कठुआ जिले की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या उधमपुर जिले की बात करें, वो बस्ट भी किए गए हैं। और जो OGWs का एक नेक्सस जो ISI पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में यहां बनाने की कोशिश की थी, उसको भी ध्वस्त किया गया है। इसके चलते अब सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी हद तक जो है वो सफलता भी मिली है और उन तमाम विषयों से जो है वो गृह मंत्री को यहाँ जो सीनियर ऑफिशियल्स है, चाहे वो सेना के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, BSF के और तमाम जो यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं, वो गृह मंत्री को अवगत करवाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले गृह सचिव भी यहाँ पे जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उन्होंने जम्मू में की थी। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी अवगत करवाया था जम्मू कश्मीर के हालातों से। तो अब जिस तरह से जम्मू संभाग एवं कश्मीर संभाग में भी उनका जाने का जो शेड्यूल है, उसके चलते दोनों संभागों की जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको जो है उसका जायजा समीक्षा की जाएगी कि क्या क्या चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने में पाकिस्तान एवं ISI लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान अक्रॉस दी जो बॉर्डर हैं या अक्रॉस दी LOC ऐसे लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, जहां पे ट्रेंड जैश ए मोहम्मद LET के आतंकवादी वहां पे इसी कोशिश में है कि कब उनको मौका मिले घुसपैठ करने का, क्योंकि हाल फिलहाल में जितनी भी कोशिशें उनकी तरफ से की गई हैं उन सबको नाकाम बनाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो हाल ही में जो रीस्ट्रेटेजाइज किया गया अपनी स्ट्रेटजी को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो एक तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड निकली है और अभी सफलता भी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाल ही में जो मिली है वो इंटेलिजेंस। गृह मंत्री पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन क्या ऑफिशियल शेड्यूल सामने आया है 3 दिन का, और कल सबसे पहले वो शुरुआत कहां से करने वाले हैं और उनके साथ कौन दिल्ली से आ रहा है, क्या इस तरह की जानकारी भी आप बता पाएंगे? गृह सचिव उनके साथ होंगे और उनके साथ अभी जो एयरपोर्ट पे LG मनोज सिन्हा ने उनको रिसीव किया है, उनके साथ साथ कई अहम जो अन्य इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और कल यहाँ पे जो है BSF के भी सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ में होंगे जब वो बॉर्डर जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर में कुछ फॉरवर्ड पोस्ट हैं, जो 2 पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे वो कल विजिट करने वाले हैं। वहाँ पे
उनका प्रोग्राम है जवानों से मिलने का, और सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो बीएसएफ के, वो उनको अवगत करवाएंगे जो अभी सुरक्षा के हालात है, क्योंकि एक के बाद एक सफलता जो है बीएसएफ को भी मिली है। अभी हाल ही में जो है कानाचक के इलाके में एक्सफिल्ट्रेट करते हुए एक आतंकवादी को भी अरेस्ट किया गया था, जिससे कि चाइनीज वेपन्स मिले थे। उसके साथ साथ यहाँ आरसपुरा में भी कल एक संदिग्ध जो है उसको पकड़ा गया है। तो सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हाल फिलहाल में इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है वो की हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की हुई है, उन सबको नाकाम बनाया गया है। और लोकल रिक्रूटमेंट जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का काम जो है आईएसआई पाकिस्तान ने किया। लेकिन अब यहाँ के लोग ये भी समझ चुके हैं कि ये जो रास्ता है उनके लिए सही नहीं है। मेन स्ट्रीम के साथ जो युवा है वो जुड़े हैं पिछले कुछ सालों में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि, और यहाँ पे टूरिज्म जो है, जैसे पहलगाम जब हमला हुआ तब ऐसा लगा कि यहाँ पर टूरिस्ट जो इनफ्लो है वो कम होगा, लेकिन कुछ महीने के बाद जो है वापस यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो वापस जो है अपनी पटरी पे आ चुका है। अब श्रद्धालु भी जो है और टूरिस्ट जो है कश्मीर घाटी में काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पीछे हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है, तो ये इस तरह से ये दिखाता है कि गृह मंत्री अब कुछ ही पलों में जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं लोक भवन निवास में, और यहाँ पे वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कल से उनका प्रोग्राम है, कल सारा दिन बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि शाम जब वो बॉर्डर के इलाकों से जब यहाँ वापस लोक निवास भवन में पहुंचेंगे, यहाँ उनकी कई अहम मीटिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, जिसमें तमाम सीनियर ऑफिशियल जो हैं तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के वो मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बॉर्डर के हालात का वो जायज़ा लेंगे, वो काफ़ी अहम इसलिए भी होने वाला है क्योंकि बॉर्डर पे किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि अब मॉडर्न गैजेट्स का भी इस्तेमाल जो है बीएसएफ ने जो किया है उससे भी काफ़ी सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, और काफ़ी हद तक जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उसको नाकाम बनाया गया है। और किस तरह से आने वाले दिनों में इस सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करना है, जम्मू कश्मीर के हालात को, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद के लिए अपनाए हुए है गवर्नमेंट, और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज भी तमाम जम्मू संभाग या कश्मीर संभाग में कई मुख्तलिफ जगहों पर जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए हुए हैं। किस तरह से उन ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाएगी और किस तरह से जो है आतंकवादी जो यहाँ छुपे बैठे हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको जो है उनका सफाया किया जाएगा, उन तमाम अपनी स्ट्रेटजी से जो है गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करवाया जाएगा। उसके साथ साथ जो विकास के काम भी यहाँ पे चलते रहे साथ में, क्योंकि एक तरफ तो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में विकास की गति को कैसे तेज़ी दी जाए, किस तरह से नई दशा और दिशा जो देने की बात की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें जो है तेज़ी लाई जाए, उन तमाम विषयों पे भी बात की जाए, क्योंकि बीजेपी के भी कई सीनियर नेता जो हैं वो उनसे कल मुलाकात कर सकते हैं, जिनके साथ जो है वो बैठक करके इस बात पे भी बल देंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब तक क्या विकास हुआ है, जिस तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे किस हद तक लागू की गई है, कितना फ़ायदा आम जनमानस को, आम लोगों को उस पर मिला है। क्योंकि कल जम्मू कश्मीर का जो है बजट भी पेश होने वाला है, इस दफ़ा 2000 करोड़ रुपए जो है ज़्यादा जम्मू कश्मीर को बजट में मिले हैं, तो इससे साफ होता है कि विकास के कामों को भी गति देने की कोशिश जो है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की है। विधानसभा का सेशन चल रहा है, आपने जिक्र किया कल बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कई बातें कही गई थी, स्टेटहुड का मुद्दा भी 370 को लेकर भी कि संविधान में नहीं हटा देंगे, फिर से बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन जम्मू कश्मीर का जब मुद्दा आता है तो स्टेटहुड सबसे बड़ी चीज होती है, जिसको लेकर एक बार कहा गया था कि फिर से हो सकता है कि बातचीत की जाएगी। लेकिन यह भी काफी अहम है कि अगर ये भी जो बयान सामने आया था कि आतंकवाद, अलगाववाद जब यहां से खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि अगर कल ये विषय उठता है तो क्या फिर से ये इसी तरीके से बंद हो जाएगा या इस पर एक गहन चर्चा की जाएगी? ये देखिए, पहले से ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आज उन्होंने भी ये कहा, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि स्टेटहुड एक अहम मुद्दा है उनके लिए, और जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में होंगे तो हम उनकी मांग रहेगी कि स्टेटहुड, क्योंकि विधानसभा के चुनावों के बाद ये वादा किया गया था कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, और उनका कहना है कि अभी हालात सामान्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो काफ़ी पीसफुल हुए थे, तो उसके बाद जो है कोई वजह उनको नहीं लगती है
कि यहाँ पे स्टेटहुड में रिस्टोर करने में विलंब हो, लेकिन वहीं बीजेपी का ये साफ कहना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में ये एक तरह से वादा किया हुआ है गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जब सही समय आएगा तब स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एमएचए को ये लगेगा कि वाकई ही जो जम्मू कश्मीर के हालात है वो सामान्य हो चुके हैं, उस वक्त जो है एक ये फैसला लिया जाना है। लेकिन जिस तरह से इसको एक अहम मुद्दा जो है तमाम सियासी पार्टियां जो है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये वाजिब सी बात है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस मुद्दे पे जो है बात करने की भी कोशिश रहेगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी आज ये बात कही है कि स्टेटहुड जो है वो अहम मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी के चाहे प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा है, चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला हैं, ये देखिए अब जो मूवमेंट है गृह मंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही पलों में, इसलिए जो सिक्योरिटी का अमला है, क्योंकि जो लोक भवन है उसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ जो सड़कें हैं, जो वहाँ से रूट है एयरपोर्ट से, उसको बिल्कुल लगभग, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं, अमूमन यहाँ पे ट्रैफिक की आमद इस वक्त वैसे कम होती है और वही सिक्योरिटी फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट जो है वो जगह जगह कर दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी जो है, जिस तरीके से सामने आ रही है, एक के बाद एक गाड़ियां आके जिस तरीके से ये छावनी तब्दील हुई है, आप नजर बनाए रखें आगे अपडेट। देखिए यहाँ से इस वक्त कॉन्वॉय जो है, देखिए कॉन्वॉय जो है ये पहुंचा है अभी कॉन्वॉय जो है ये लोक भवन निवास में पहुंचने लगा है। तो अब ये साफ हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही पलों में जो है यहाँ लोक निवास भवन में अब ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि तमाम जो सिक्योरिटी अमला की जो गाड़ियां हैं जो उनके कॉन्वॉय में होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगी हैं और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां इस बात का संकेत देती हैं कि जो कॉन्वॉय है उनका यहाँ लोक निवास भवन में पहुंच चुका है। आप देखिए एक के बाद एक गाड़ी आ चुकी है, यानी कि उनका जो कॉन्वॉय है वो पहुंच चुका है। ये गृह मंत्री अमित शाह का कॉन्वॉय यहाँ पे पहुंच चुका है लोक निवास भवन में। ये एंटर करते हुए आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की संख्या है ये बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस वक्त लोक निवास भवन जम्मू में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब उनका जो 3 दिवसीय विजिट है उसकी शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। बहुत ही लंबा जो काफिला है गाड़ियों का, ये आप देख सकते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उनके साथ साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के और तमाम जो हैं डिग्नेटरीज जो हैं वो रिसीव करने गए थे। अब सब वापस उनको लेकर रिसीव करने के बाद यहाँ लोक निवास भवन में पहुँचे हैं, गाड़ियों का काफिला पहुँच चुका है। तो उनका जो विजिट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कल जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल है और उसके बाद श्रीनगर जब जाएंगे तब वहाँ भी उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह लोक निवास भवन में पहुँच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया राजन आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए, आपने देखा कारगिल किस तरीके से पहुंचा और किस तरीके से तस्वीरें न्यूज 18 JKLH ने आपको सबसे पहले दिखाई। और अब इंतजार इसी बात का कि 3 दिवसीय दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुरू हो चुका है। बहुत उम्मीदें हैं। कल विधानसभा में बजट भी खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे और उसी से पहले ये केंद्रीय गृह मंत्री का 3 दिन का दौरा जम्मू के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कई हालातों पे वो चर्चा करेंगे, साथ ही बैठक करेंगे, सीमा स्थिति गुमनाम चौकी का भी दौरा करेंगे और शहीद परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। और कल इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस दौरे की शुरुआत करते हैं।